हेलो साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रो अप मंत्रा में। मैं आपका साथी अंकुर वर्मा आपके साथ जुड़ चुका हूं अपनी एक नई क्लास के साथ। जी हां साथियों, सीटेट जुलाई 2023 के लिए जो हमारा तैयारी चल रही है, क्रम चल रहा है, तो उसी क्रम में आज हमारी CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में पार्टिकुलर बाल विकास वाले पोर्शन में आज का हमारा टॉपिक है अधिगम का स्थानांतरण। जी हाँ, इसमें हमारी आज की 15वीं क्लास है। इससे पहले हमने अपनी 14 क्लासेस कवर कर ली हैं। अगर आपने इनमें से कोई सी भी क्लास अटेंड नहीं की है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी क्लासेस के लिंक हैं। साथ ही हमने शिक्षण शास्त्र को भी कंप्लीट कर लिया है और EVS को भी कंप्लीट कर लिया है। तो आपने अगर उनमें से कोई सी भी क्लास अटेंड नहीं की है तो उन क्लासेस को भी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से अटेंड कर सकते हैं। तो चलते अपने आज के इस टॉपिक की, अधिगम का स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो कि एक सीटेट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लगभग हर बार इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बिना किसी देरी के। जी हाँ साथियों, अधिगम का स्थानांतरण एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। कहने का मतलब है कि जो अधिगम है हमारा, या सीखना है, या दूसरे शब्दों में हम कह देते हैं हमारा व्यवहार में परिवर्तन। तो जब भी हम कोई चीज नहीं सीखते हैं तो उसके बाद उसका स्थानांतरण होता है या ट्रांसफर होता है। तो उसका मतलब क्या है, उसी को डिटेल में इस क्लास में जानेंगे। चलते हैं। तो क्या है साथियों अधिगम का स्थानांतरण? तो शिक्षा में सीखने के स्थानांतरण का अर्थ जो है वो सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना है। क्या मतलब है साथियों, एक बार फिर समझते हैं दोबारा से इसको अच्छे से, कि जब हम कुछ भी सीखते हैं या हम कोई भी क्रिया या कोई भी व्यवहार करते हैं, तो जब हम उस व्यवहार या क्रिया को अपनी अगली परिस्थिति या अगली क्रिया में उपयोग करते हैं या उसको शामिल करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को अधिगम का या सीखने का स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, एक विषय या परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, जब भी आपने किसी काम को किया, हमने कुछ भी वर्क किया, उससे हमें कुछ व्यवहार परिवर्तन हुआ, हमने कुछ सीखा। अब जो हमने ये ज्ञान अर्जित किया है, जो भी हमने ज्ञान ग्रहण किया है, जब हम उसको किसी अन्य विषय में या किसी अन्य परिस्थिति में या किसी अन्य काम में जब उसको प्रयोग करते हैं या उसको शामिल करते हैं, तो उसी को ही क्या कहा जाता है, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर होना। तो जो आपने अभी तक सीखा, अगर आपने उसको अगली परिस्थिति में लगा दिया या प्रयोग कर दिया, तो उसी को कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण, या इसको अधिगम का संक्रमण या अधिगमनांतरण भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अधिगम का स्थानांतरण शब्द समझ में आया होगा। कहने का मतलब सरल शब्दों में, हमने कोई भी व्यवहार सीखा और जब उसको अगली परिस्थिति में प्रयोग करते हैं, उसी को अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। चलिए आगे जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, गणित सीखने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कि हमने गणित पढ़ा, अगर हम गणित को पढ़ते हैं और उसके बाद हम फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो हमारा सांख्यिकी या स्टैटिक्स है, ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे चैप्टर्स को, ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, तो हमारे गणित का आधार कहीं ना कहीं इन विषयों में प्रयोग किया जाता है। तो उसी को क्या कहेंगे, अधिगम का स्थानांतरण कहेंगे या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। अर्थात आपने पहले क्या सीखे, आपने APNR आप्याम सीखे, बच्चे को ABCD सिखाई। अब उनको वो अगली परिस्थिति में काम आएंगी। कैसे आएंगी, जब वो शब्द पढ़ेगा या वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेगा, तो वहां पर उनको वो अल्फाबेट्स काम आएंगे। तो ऐसी परिस्थिति क्या हुई, हमारा अधिगम का स्थानांतरण हुआ। लेकिन साथियों इसके विभिन्न प्रकार होते हैं। तो अधिगम के स्थानांतरण के विभिन्न प्रकार हैं, अर्थात कैसे कैसे ये ट्रांसफर हो रहा है, किस प्रकार से ये हमारा अधिगम या हमारा सीखा हुआ व्यवहार हमें प्रभावित कर रहा है, इसी को कहेंगे अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये विभिन्न प्रकार से होगा, जानते हैं। पहला, सकारात्मक स्थानांतरण या अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्या मायने हैं, इस बात के समझते हैं। जब एक विषय का अधिगम या कौशल दूसरे विषय के अधिगम या कौशल में सहायक सिद्ध होता है। बिल्कुल साथियों, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये कोई ज्ञान है, आपने कोई नॉलेज, कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट आपने समझा, ग्रहण किया, या आपको कोई भी अधिगम हुआ,
तो जब आपने इसको किया और अगली परिस्थिति में जब आपने कोई काम किया और वो आपको क्या आ जाए, काम आ जाए, अब आपको वो कहीं ना कहीं अगली परिस्थिति में सहायता कर रही है, आपको हेल्प कर रही है, जिसके कारण आपकी नई परिस्थिति में आपको कार्य करने में आसानी हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहां पर कौन सा अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है, तो उत्तर होगा सकारात्मक स्थानांतरण। क्या हो रहा है, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण हो रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रहा है। तो जब पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान नई परिस्थिति में काम आए तो उसी को कहते हैं अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। जो पूर्व में सीखा अगले स्टेप में काम आ गया, इट्स सिंपल, उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बिल्कुल क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले पर। दूसरा, अच्छा पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे टाइपराइटर पर टाइप करने वाला व्यक्ति कंप्यूटर पर टाइप करना आसानी से सीख लेता। बिल्कुल, जो लोग पहले पुराने समय में पहले टाइपराइटर से ही टाइपिंग वगैरह सीखी जाती थी, अब वो लोग जब कंप्यूटर पे या लैपटॉप कीबोर्ड पर आदि पर जब टाइपिंग करना सीखते हैं तो उनको बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि वो इस तरह की चीज पर काम कर चुके हैं। तो जब पुरानी नॉलेज अपने नए काम में, नई प्रकार की चीजों में शामिल हो, काम आए और आपको उससे सहायता मिले, तो वहां पर क्या होगा, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। एक टेनिस खेलने वाला खिलाड़ी आसानी से बैडमिंटन खेलना सीख लेता है, क्योंकि टेनिस और बैडमिंटन लगभग एक जैसे हैं। तो अगर आपको टेनिस खेलना आता है तो उसमें क्योंकि गेंद है, उसमें क्योंकि कॉक या चिड़िया है, तो थोड़ा सा तो अंतर होगा खेलने में, कुछ तो थोड़ा सा चलाने का हाथ का अंतर होगा, लेकिन फिर भी इसमें अगर आपको टेनिस खेलना आता है तो बैडमिंटन खेलना आसानी से आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण होगा। एक और एग्जांपल, एक व्यक्ति जो गणित में पारंगत है, यानी कि कहने का मतलब एक बच्चा जिसको मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आता है, उसके जोड़, गुणा, भाग, घटा या जो भी मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस हैं, सूत्र हैं, नियम हैं, इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो वह फिजिक्स या जो आपकी सांख्यिकी है या स्टैटिक्स है, ऐसे सब्जेक्टों को पढ़ने में आसानी होती है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं मैथमेटिकल्स ऑपरेशन शामिल होते हैं। तो अगर आपको मैथ अच्छे से आता है, आपने मैथ को अच्छे से पढ़ा, तो आपको फिजिक्स, स्टैटिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर उस प्रकार के सूत्र, नियम आदि का प्रयोग होता है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपने सीखे और आपने फिर फिजिक्स पढ़ना शुरू किया, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण हो रहा है। अगला है साथियों शून्य स्थानांतरण, या अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहेंगे, या जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो साथियों, जब हमने कोई भी विषय या कौशल का अधिगम किया, यानी कि कोई भी चीज हमने सीखी, हमारा कोई भी नया व्यवहार बना, जब हम उसको अगली परिस्थिति में, जब हम कुछ नया काम करते हैं, तो आज का सीखा हुआ ज्ञान, जो आज हमने चीज सीखी, जब हमने अगला काम किया, उसमें वो बिल्कुल भी काम ना आए। बिल्कुल साथियों, कंफ्यूजन नहीं करना है। बहुत से लोग इसको नेगेटिव समझ लेते हैं, नकारात्मक स्थानांतरण समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपने आज की कोई चीज सीखी और वो अगली परिस्थिति में आपको काम ना आए या आपके नए काम में बिल्कुल भी शामिल ना हो, तो उसे अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहते हैं, या जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो आपका आज का या वर्तमान की सीखी हुई चीज जो आपने की, अगर वो अगली परिस्थिति में शामिल ना हो, काम ना आए, तो उसे क्या कहेंगे, अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहेंगे, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। याद रखना है, इसको नकारात्मक नहीं बोलेंगे, अभी नकारात्मक को भी अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन याद रखना है जब काम ना आए तो उसे क्या कहेंगे, अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहेंगे। तो अगली परिस्थिति में आप देख रहे हैं आज का या नवीन वर्तमान का जो ज्ञान है, अगली परिस्थिति में क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि काम नहीं आ रहा है, तो वहां पर कौन सा स्थानांतरण हो गया, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, शून्य स्थानांतरण हो रहा है किसका, अधिगम का। देखते हैं एक दो एग्जांपल्स इसके। जैसे भौतिक विज्ञान के अध्ययन के बाद संस्कृत का अध्ययन करने पर बालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल साथियों, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा और उसके बाद संस्कृत पढ़ने लगे, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में जो आप चीजें पढ़ रहे हैं उनका संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो आपको संस्कृत में काम आए। तो ऐसा है, जब आपने कोई चीज की और अगली परिस्थिति में या अगले चीज में आपको वो काम नहीं आई, तो उसी को कहेंगे अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तो फिजिक्स के बाद अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
अगर बालक को गणित में प्रतिशत चैप्टर पढ़ाया जाए तथा उसके बाद ज्यामिति को पढ़ाया जाए तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल साथियों, अगर मैथमेटिक्स ही सर पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर है, अगर उसने मैथमेटिक्स में बच्चों को आज प्रतिशत चैप्टर पढ़ाया, परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया और फिर उसके बाद वो ज्यामिति या ज्योमेट्री को स्टार्ट कर देता है पढ़ाना, तो इसमें क्या होगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण होगा, क्योंकि प्रतिशत चैप्टर का ज्योमेट्री में कोई काम नहीं है। होने को साथियों अगर होगा तो वो हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, वो थोड़ी सी एक प्रकार से चीजों को कॉम्प्लेक्स करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः ज्योमेट्री में या ज्यामिति चैप्टर में परसेंटेज का कोई सीधे सीधे काम नहीं है, क्योंकि उसमें रेखा कोण आदि चीजों को बताया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो उसमें प्रतिशत है उसका कोई काम नहीं होगा। तो जब आपको परसेंटेज पढ़ाया जाए और उसके बाद ज्योमेट्री पढ़ाई जाए तो इसका मतलब है कि अब इसमें प्रतिशत का ज्योमेट्री में कोई काम नहीं आने वाला या कोई शामिल नहीं होने वाला। इसका मतलब है यहां पर क्या हो रहा है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण हो रहा है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रही है। तो अधिगम का शून्य स्थानांतरण और हमने सकारात्मक दो समझे, एक बार अब तीसरा समझेंगे। पहले एक बार सारे समझेंगे, फिर एक बार सभी को एक बार रिकॉल करेंगे अंत में। तीसरा है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, बिल्कुल नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब इसको समझेंगे क्या है, तो नेगेटिव से मतलब क्या था, एक बार पुराने दोनों को समझेंगे तो इससे आसानी से ये तीसरा समझ में आ जाएगा। सकारात्मक में क्या था, जो हमने आज चीज सीखी वो अगले स्टेप में काम आ गई, तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। शून्य में क्या था, जो आज चीज सीखी वो अगले स्टेप में काम ही नहीं आई, तो वो शून्य स्थानांतरण हो गया। अब तीसरा है नकारात्मक स्थानांतरण या नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो साथियों कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जो चीज सीखी या हम जो भी चीज सीख रहे हैं, अगली परिस्थिति में वो हमें बाधा उत्पन्न करती है या समस्या उत्पन्न करती है या कोई भ्रांति पैदा करती है। बिल्कुल साथियों, तो जब एक विषय या कौशल का अधिगम दूसरे विषय या कौशल के अधिगम में बाधक सिद्ध होता है, कठिनाई उत्पन्न करता है या भ्रांति पैदा करता है, तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो आपका वर्तमान की सीखी हुई चीज अगर अगले स्टेप में क्या कर रही है, क्वेश्चन मार्क, आपको कंफ्यूजन पैदा कर रही है, आप निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, चीजें काम नहीं आ रही हैं, और आ रही हैं किस प्रकार से काम आ रही हैं कि वो भ्रांति पैदा कर रही हैं, बिल्कुल काम नहीं आएंगी तो वो शून्य हो जाएगा, लेकिन शामिल हो रही हैं और कंफ्यूजन कर रही हैं, आंसर जो है या रिजल्ट जो है उनको प्रभावित कर रही हैं, गलत सिद्ध कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति होने पर अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण होगा, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी। जब एक विषय या कौशल का अधिगम दूसरे विषय या कौशल के अधिगम में बाधक सिद्ध हो, कठिनाई उत्पन्न करे या भ्रांति पैदा करे, तो उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। जानते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे साथियों अगर कोई व्यक्ति इंडिया में गाड़ी चलाना सीखे, तो क्योंकि हमारे इंडिया में जो ड्राइविंग करने के लिए जो ड्राइविंग सीट होता है, स्टीयरिंग होता है, वो राइट हैंड पे होता है हमारे, ठीक है। तो उसने अगर इंडिया में गाड़ी चलानी सीख ली और अगर वो जाकर अमेरिका में रहने लगे, तो वह वहां पर अगर गाड़ी चलाना सीखे तो उसे दिक्कत आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि उसने गाड़ी चलाने के साथ जो अनुकूलन क्षमता पैदा की है, नियमों को समझा है, वो राइट हैंड के हिसाब से समझा है, और अमेरिका में क्या है, जो स्टीयरिंग है वो लेफ्ट हैंड पर होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसको भ्रांति पैदा होगी, कंफ्यूजन होगा, कठिनाई होने वाली है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, हमारा अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे साथियों बालक को अगर सामान्यतः हमें शुरू में सिखाया जाता है PUT, तो इसका मतलब है पुट। PUT का मतलब क्या है, इसको क्या उच्चारण करेंगे, पुट। और जब कुछ दिनों बाद जब बच्चा BUT पढ़ता है तो वो बिल्कुल साधारण तरीके से क्या बोलता है, बुट बोलता है, क्योंकि उसको पता है PUT मतलब पुट बोला जाएगा। तो जैसे ही BUT आता है तो वो उसको बुट बोलता है, लेकिन ये क्या हो जाता है, गलत। तो ऐसी स्थिति में वो कंफ्यूजन में आ जाता है कि PUT पुट है तो BUT बुट होना चाहिए, तो ये बट क्यों है। फिर उसको बताया गया कि ये बट है, तो इससे क्या हुआ, उसको कंफ्यूजन पैदा हुआ, भ्रांति पैदा हुई। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। जैसे आपने अक्सर देखा होगा OF को कहते हैं ऑफ और TEN एक 10 कहते हैं, यानी कि 10 वाले शब्द को 10 बोलते हैं, जिसे आप हिंदी में 10 बोल सकते हैं। तो OF को हम उच्चारण करते हैं ऑफ, TEN को उच्चारण करते हैं 10।
लेकिन जब ये दोनों शब्द एक साथ जुड़ जाते हैं OFTEN, तो ये क्या बन जाता है? ऑफन। लेकिन हम इसको साधारणतः शुरुआत में पहली बार अक्सर क्या बोलता है बच्चा? ऑफ्टन। तो टी उसमें साइलेंट है। तो आपने जो चीज सीखी वो अगली परिस्थिति में बाधा उत्पन्न कर रही है, गलती हो रही है, यानी कि वो काम नहीं आ रही है प्रॉपर। इसका मतलब है आपका क्या हो रहा है? अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण हो रहा है। अर्थात जब आज की सीखी हुई चीज अगली परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करे, भ्रांति पैदा करे, तो उसी को अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे विज्ञान के विद्यार्थी को कला विषयों को समझने में कठिनाई का अनुभव करना। तो आपने विज्ञान पढ़ा है, तो जब आप कला पढ़ेंगे तो वहां आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि विज्ञान को पढ़ाने के तरीका अलग है और थोड़ा सा कला के संदर्भ में चीजों को बदल दिया जाता है, बताने के तरीके थोड़े से परिवर्तित होते हैं, चीजों में अंतर पाया जाता है। तो वो उस आधार पर विज्ञान में चीजें ज्यादातर किस पर आधारित होती हैं? हमारे जो है प्रैक्टिकल्स पर डिपेंड होती हैं, और जो हमारे कला के विषय होते हैं वो फैक्ट बेसिस ज्यादा होती हैं। तो वहां पर बच्चा उसमें क्या है जो है अनुकूलन नहीं कर पाता है, उसको दिक्कतें होती हैं, कंफ्यूजन्स पैदा होते हैं और बहुत ज्यादा उसको भ्रांति पैदा होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? बालक के साथ अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण होता है। क्या होता है? अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण होता है। अगला है क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये क्या है साथियों? जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है, तो वह क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है, या अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। इसका मतलब है साथियों, जब हम एक काम करते हैं और लगभग उसी कठिनाई स्तर का दूसरा काम करते हैं, तो वहां पर हमारा क्या हो रहा है? अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण हो रहा है, या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रहा है। तो उसी को कहते हैं क्षैतिज स्थानांतरण। मतलब जब आपने जो चीज आज सीखी, हमने जो चीज आज सीखी, हम उसी के लगभग कठिनाई स्तर का या समान स्तर की चीजों का ही, या जो भी उसके कैरेक्टर्स हैं लगभग अगर समान हो, एक ही तल के हो, तो एक ही लेवल के हो, तो वहां पर अगर हम उसको प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर हमारा क्या हो रहा है? अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे स्कूटर चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल चलाना सीखना। बिल्कुल साथियों, तो स्कूटर और मोटरसाइकिल दोनों ही टू व्हीलर्स हैं, यानी कि टू व्हीलर व्हीकल हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की जो क्रियाविधि ऑपरेटिंग है लगभग समान है। तो अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति स्कूटर चलाना सीखता है और फिर बाइक चलाना सीखता है, तो लगभग ये समान लेवल के ही हैं। तो क्षैतिज स्थानांतरण है, आसानी से सीखा जा सकता है क्योंकि दोनों का स्तर लगभग समान है। तो इसी को क्या कहेंगे? अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण कहेंगे। उसी क्रम में अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। पहले जोड़, फिर गुणा तथा बाद में भाग सीखना। तो जोड़, गुणा, भाग लगभग एक ही स्तर की चीजों को माना जाता है, क्योंकि जोड़ के बाद गुणा आ जाएगा, तो थोड़ा सा उसमें प्रयोग हो रहा है, जोड़ भी चल रहा है, गुणा भी है और भाग है। तो लगभग ये समान स्तर की चीजें, सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो आपस में कनेक्टिंग रखती हैं। तो ऐसी जब स्थिति बन रही होगी तो वहां पर क्या हो रहा है? क्षैतिज स्थानांतरण हो रहा है, सिंपल कैलकुलेशन से रिलेटेड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है एक ही सतह के या एक ही लेवल की चीजें हैं, इसलिए यहां पर अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है? अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण हो रहा है। एक और एग्जांपल, एक भाषा के नियम से दूसरी भाषा को समझना इसी प्रकार का स्थानांतरण है। जैसे आपने हिंदी सीखी, उसके बाद हम अंग्रेजी को सीखते हैं, या अंग्रेजी सीखने के बाद फिर संस्कृत को सीखते हैं, तो ये लगभग सभी हमारी भाषाएं हैं। अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से आप इनको ग्रहण करेंगे, तो है तो सभी भाषाई, लगभग सभी में ही कम्युनिकेशन करना है या सभी में ही हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है, बट शब्दों का थोड़ा सा बदलाव करना है। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें क्या हुई? एक प्रकार से क्षैतिज स्तर की हुई। इसलिए यहां पर क्या हो रहा है? अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण। चीजें में चेंजिंग तो आ रही है, लेकिन लगभग समान स्तर है, उनका लेवल उनका समान है, इसलिए वो क्या कहलाया? क्षैतिज स्थानांतरण कहलाया, या आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाया यहां पर। अगला है ऊर्ध्व स्थानांतरण या वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण से क्या मतलब है? तो ऊर्ध्व का मतलब आगे बढ़ना, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीजिंग करना, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अब वो पिछली बार वो क्या थे? एक ही लेवल के, एक ही सतह के
स्तर के समान कठिनाई स्तर की चीजें थी, लेकिन अब की बार धीरे धीरे लेवल जो है अपग्रेड कर रहा है। तो इसी को कहते हैं ऊर्ध्व स्थानांतरण या वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी उच्च स्तरीय परिस्थिति में किया जाता है तो वह ऊर्ध्व स्थानांतरण कहलाता है। अर्थात जब आज की सीखी हुई चीज अगले टॉप लेवल की चीजों पे, कठिन स्तर के चीजों पर, उससे अपग्रेड लेवल की चीजों पर जब वो ज्ञान प्रयोग किया जाता है, वो व्यवहार प्रयोग किया जाता है, वो सीखना, जो क्षमताओं को प्रयोग किया जाता है अपग्रेड लेवल पर, बढ़ते हुए क्रम में या कठिनाई के बढ़ते हुए स्तर पर जब प्रयोग किया जाता है तो वहां पर हमारा अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण होता है या वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। समझते हैं इसको एग्जांपल से। जैसे स्कूटर चलाना सीखने के बाद हम कार चलाना सीखते हैं, तो स्कूटर और कार में अंतर है। स्कूटर 2 व्हीलर व्हीकल है और कार हमारा 4 व्हीलर व्हीकल है। तो कहीं ना कहीं अब इसमें कठिनाई का स्तर बढ़ेगा, चीजें लगभग समान नहीं होंगी, लेकिन फिर भी जब आप ड्राइव करना सीखते हैं 2 व्हीलर, उसके बाद 4 व्हीलर, तो आपको कहीं ना कहीं एक्सीलेटर, ब्रेक, गियर आदि इन सब चीजों की समझ होती है, जो कहीं ना कहीं कार में भी आएगी, लेकिन वहां उसकी जो ऑपरेशन की जो मेथड है, उनको प्रयोग करने का जो तरीका है वो बदल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें काम तो आई हैं, लेकिन अब थोड़ा सा अपग्रेड हो गई, अब उनमें भी कुछ नया व्यवहार हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जब हमने एक स्तर की चीज सीखी और अगली बार उसी को प्रयोग करके और एक कठिन स्तर की चीज को या उससे अधिक स्तर की चीज को जब हम करते हैं, उसमें शामिल करते हैं, सीखते हैं, तो वहां पर हमारा क्या होता है, अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण होता है या वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। एक और एग्जांपल आपके सामने। प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते व्यक्ति को सरकारी नौकरी पाने में आसानी रहती है। बिल्कुल साथियों, अगर आप एज ए टीचिंग जॉब करते हैं, आप टीचर के फॉर्म में या टीचर के रूप में कहीं भी कुछ भी वर्क करते हैं एज ए प्राइवेट, तो आप जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सरलता होती है। क्यों? जब हम पढ़ाते हैं तो हम शिक्षा के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो वो चीजें हमें काम आती हैं। तो जब हम टॉप लेवल की या हायर लेवल की चीजों को करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें काम आती हैं। तो टीचिंग के बाद जब हम गवर्नमेंट जॉब या एक अच्छे स्तर की बड़े अधिकारी लेवल की जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर वो चीजें काम आती हैं, लेकिन लेवल अपग्रेड कर गया है। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, हमारा अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण होगा। तो ये हमने जाने साथियों अधिगम के स्थानांतरण। एक बार सभी को शुरू से रिकॉल करते हैं, कंक्लूड बात करते हुए चलते हैं। अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार एक बार सभी को रिकॉल करेंगे। तो साथियों, अधिगम का स्थानांतरण मैंने आपको बताया किसे कहते हैं। अधिगम का स्थानांतरण मैं आपको बता चुका हूं। अधिगम का स्थानांतरण से मतलब है कोई भी सीखा हुआ व्यवहार का अगली परिस्थिति में प्रयोग होना, उसी को कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण किसे कहेंगे? जब आज की सीखी हुई चीज अगली परिस्थिति में काम आए तो उसे कहेंगे अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। दूसरा है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। जब आज की सीखी हुई चीज अगली परिस्थिति में काम ना आए तो उसे क्या कहेंगे? अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहेंगे। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाएगा जब काम ना आए। नकारात्मक स्थानांतरण, जब आज की सीखी हुई चीज अगली परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करे, भ्रांति पैदा करे, कठिनाई पैदा करे तो उसे अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण या नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। अगला है क्षैतिज स्थानांतरण। जब हम आज की कोई सीखी हुई चीज को लगभग समान कठिनाई स्तर की चीजों में ही शामिल करते हैं, उसी प्रकार के लेवल की चीजों में शामिल करते हैं, तो वहां पर अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण होता है या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। और जब आज की सीखी हुई चीज अगली परिस्थिति में या उच्च स्तर के परिस्थिति में शामिल हो या कठिनाई स्तर की चीजों में शामिल हो, अगला उसका जो स्टेप है, अगली जो गतिविधि है वो कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय है, तो वहां पर क्या होगा? अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण होगा या वर्टिकल ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। तो इस प्रकार से हमने जाना अधिगम के स्थानांतरण क्या होते हैं और इसके कितने प्रकार। तो साथियों, आज की क्लास में
सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। वैसे आपके हमें कमेंट्स मिल रहे हैं बराबर, और कुछ बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कनेक्ट हो रहे हैं और वहाँ पर आकर के कमेंट कर रहे हैं और अपनी बातें बता रहे हैं। तो हालांकि माहौल सकारात्मक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगती है, कोई आपका सुझाव है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं। हम बिल्कुल उसमें सुधार करने का या जो भी चीज़ें हैं उनको और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चों का सवाल है कि हमें इन टॉपिक्स की PDF कैसे मिलेगी, हमें अगर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हो, वहाँ पर अपने नाम से मैसेज छोड़ें और अपना क्वेश्चन छोड़ें या PDF लिख कर छोड़ दें। हम उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे और आपको PDF प्रोवाइड कराने का तरीका बता देंगे। तो चलते हैं साथियों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।